नमस्कार साथियों। पंत इंस्टीट्यूट अलवर आपका जाना पहचाना संस्थान, आपका खुद का संस्थान। इसमें वैसे तो लगभग 12-13 साल से 2011 से ये चल रहा है और अब 2024 हो गई। 13 साल के अंतर्गत सरकारी नौकरियों में लगभग 700 से ऊपर विद्यार्थी सेलेक्ट हुए हैं हमारे। इस बार हम कुछ नया करने जा रहे हैं। तो अब की बार हम ऐसे विद्यार्थी जो आफ्टर ट्वेल्थ क्लास के बाद बहुत सारे कॉलेज में एडमिशन ले लेते हैं, कई बार 12th क्लास के बाद ये समझ नहीं पाते कि कौन से कैरियर क्षेत्र में उन लोगों को जाना चाहिए, तो उनके लिए एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव यहाँ पे लिया गया है। तो उसका हमने नाम दिया है फाउंडेशन बैच। जैसे आप कल्पना करें कि कितने ही ऐसे विद्यार्थी होंगे जो फर्स्ट ईयर में एडमिशन लेने के बाद पहले ग्रेजुएशन करते हैं, फिर उनको ग्रेजुएशन के बाद वो सोचने लगते हैं कि वो कौन से कैरियर विकल्प तलाशें अपने लिए, कौन सी नौकरी में जाएं। तो कुछ लोग बीएड करते हैं, कोई उससे पहले एसटीसी कर लेता है, कोई सब इंस्पेक्टर की परीक्षा देने लग जाता है, कोई आरएएस की देने लग जाता है, कोई पुलिस पटवारी, सेक्रेटरी, वीडियो कहीं ना कहीं देने लग जाते हैं। लेकिन ये काम वो स्टार्ट कब करते हैं? जब उनका ग्रेजुएशन हो जाता है उसके बाद। मतलब 3-4 साल उनके आराम से वो मुफलिसी में, या मतलब कॉलेज की जो लाइफ होती है उसमें वो अपना लगभग वेस्ट कर लेते हैं, कंपटीशन के लिहाज से वेस्ट कर लेते हैं। तो ऐसे विद्यार्थी अगर 12th के बाद ही हमारा ये बैच ज्वाइन कर लें, जिसको हम फाउंडेशन बैच नाम दे रहे हैं, कि वो कल्पना करे कि कोई बच्चा 12वीं करने के बाद फर्स्ट ईयर में एडमिशन ले रहा है और जब वो अपनी कंपटीशन की तैयारी की शुरुआत ग्रेजुएशन के बाद करेगा, अगर वो फर्स्ट ईयर में अपना कॉलेज करने के साथ साथ हमारे यहाँ पर ये फाउंडेशन बैच ज्वाइन कर लेता है, तो ज़्यादा से ज़्यादा 2 साल के अंदर, मतलब जब तक वो सेकेंड ईयर पास आउट होगा या वो ग्रेजुएशन अपनी कंप्लीट कर रहा होगा और कंपटीशन की दुनिया में प्रवेश कर रहा होगा, तब तक बाकी के बच्चे तो स्टार्टिंग करेंगे, लेकिन वो इन सारे कंपटीशंस की अच्छी तैयारी कर चुका होगा और एक अटेम्प्ट पे परीक्षा पास करने की स्थिति पे होगा। तो वो कौन से कंपटीशन है? आईएएस और आरएएस प्री का एग्जाम। मैं मेंस की बात नहीं कर रहा, मेंस के लिए एक बहुत अच्छा फाउंडेशन हो जाएगा, लेकिन प्री की तैयारी लगभग कंप्लीट हो जाएगी। आरएएस प्री की तो बाकायदा पूरी तैयारी हम सिलेबस के अकॉर्डिंग कराएंगे। आईएएस प्री का एक बहुत ही बड़ा फाउंडेशन होगा, आरएएस प्री की सिलेबस के अकॉर्डिंग हम पूरी तैयारी कराएंगे। अगर वो 2 साल हमारे यहाँ देता है तो ये सारे कंपटीशन की उसकी तैयारी पूरी हो जाती है। ये तैयारी सारी पूरी हो जाती है, आईएएस प्री, आरएएस प्री। सब इंस्पेक्टर पीएसआई राजस्थान में, पुलिस सब इंस्पेक्टर जिसको बोलते हैं, ये एक अच्छी नौकरी है। ग्रेजुएशन के बाद इसमें स्टूडेंट परीक्षा देते हैं, ग्रेजुएशन इसकी कॉमन मिनिमम क्वालिफिकेशन है। तो जब आप ग्रेजुएशन के बाद अगर तैयारी करें, उससे अच्छा तो ये है कि आप फर्स्ट ईयर से ही तैयारी करें और 2 साल अगर आप हमारे यहाँ पर रहते हैं तो आईएएस प्री, आरएएस प्री, सब इंस्पेक्टर की पूरी कंप्लीट तैयारी, सिलेबस के अकॉर्डिंग तैयारी, जिसमें आपको बाकायदा हिंदी का एक पेपर होता है और जीके का पेपर होता है, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, जनरल साइंस, साइंस एंड टेक, इकोनॉमिक्स, राजस्थान जीके, करंट अफेयर। ये आरएएस प्री का छोटा भाई है, आप ये मान के चलें। तो आरएएस प्री की भी कंप्लीट तैयारी करवाएंगे, सब इंस्पेक्टर की भी कंप्लीट तैयारी करवाएंगे। सेट की परीक्षा, कोई भी परीक्षाएं अब लगेंगी नौकरी की तो सेट पहले करना पड़ेगा। 12th बेस्ड सेट और ग्रेजुएशन बेस्ड सेट, तो हम ये दोनों की तैयारी करवाएंगे। इसके अलावा अगर आप शिक्षक भर्ती की लाइन में जाना चाहते हैं तो फर्स्ट ग्रेड, सेकेंड ग्रेड और थर्ड ग्रेड, जिसको कि आप रीट बोलते हो, थर्ड ग्रेड शिक्षक, थर्ड ग्रेड जो होता है उसको क्या बोला जाता है? रीट। रीट प्री का पेपर होता है, फिर रीट मेंस का होता है, फिर वो बनते हैं शिक्षक थर्ड ग्रेड। शिक्षक फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड आरपीएससी लेती है डायरेक्ट। तो इनकी भी हम पूरी तैयारी करवा चुके होंगे उसी 2 साल के सिलेबस में। पटवारी, वीडियो, और लड़कियों के लिए एक बहुत ही अच्छी नौकरी है महिला सुपरवाइजर। और पुलिस में भी अगर आप जाना चाहते हैं, दिल्ली पुलिस, राजस्थान पुलिस, एसएससी, जीडी, कहीं पे भी। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि ग्रेजुएशन के दौरान स्टूडेंट अक्सर अपना टाइम वेस्ट कर लेते हैं। उनका ये मानना होता है कि हम सरकारी नौकरी की तैयारी जब करेंगे, शिक्षक भर्ती वाले क्या सोचते हैं कि पहले भाई एसटीसी कर लें, बीएड कर लें, उसके बाद तैयारी करेंगे। और वो अपनी डिग्री कंप्लीट होने के बाद फिर कोई ना कोई कोचिंग ज्वाइन करते हैं, अलवर से लेकर जयपुर तक। और कब ज्वाइन करते हैं? जब विज्ञापन आ जाता है। विज्ञापन आने के बाद जब वो ज्वाइन करते हैं तो 4-5 महीनों में कोचिंग वाले आधा अधूरा पढ़ा देते हैं। 90% कोचिंग वाले राजस्थान भर के, हर कोई तो खैर नहीं है, लेकिन 90% से अधिक ही चांस है। और ये आधा अधूरा पढ़ाने की प्रक्रिया केवल अलवर में ही नहीं है, अलवर से लेकर जयपुर तक सारी जगह पर है। बहुत ही कम लोग होते हैं जो एक प्रॉपर वे में सिलेबस करवाएं, पेपर से पहले करवाएं, रिवीजन करवाएं। तो मान लो बच्चा वैकेंसी निकलने के बाद तैयारी करना शुरू करता है और फिर वो अपने आधे अधूरे सिलेबस के साथ विदा होता है कोचिंगों से और अटेम्प्ट पिटता है।
अटेम्प्ट कौन सा पिटता है? जब उसकी डिग्री कंप्लीट हो जाती है उसके बाद वाला अटेम्प्ट पिटता है, क्योंकि उसके बाद वो डिग्री होने के बाद तैयारी शुरू करता है। और अगर एक अटेम्प्ट पिटता है तो 2-3 साल बाद फिर अगला विज्ञापन आता है। तो सोचो वो कितना लेट हो चुका होगा। इससे अच्छा क्या है कि आप 12th के बाद अभी से आप कंपटीशन की तैयारी करें। अगर आप बीएड एपियरिंग में भी हैं, एसटीसी एपियरिंग में भी हैं, और अभी से अगर आपने तैयारी की है, तो जब तक आपकी डिग्री होगी तब तक आपकी तैयारी पीक पे जा चुकी होगी, और पहले ही अटेम्प्ट में आप ये परीक्षा पास कर जाओगे। तो आपका अटेम्प्ट भी नहीं पिटेगा, 2-3-4 साल का जो गैप आता है वो भी नहीं खराब होगा आपका। कल्पना करें, आप गौर करें, कितने ऐसे स्टूडेंट होंगे, और मेरा ये वीडियो जितने भी बच्चे देख रहे होंगे वो ढंग से जानेंगे कि ग्रेजुएशन या बीएड करने के बाद नौकरी लगते लगते कितने साल निकल गए होंगे। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होंगे जिनके 5-6-7 साल हो गए होंगे बीएड किए हुए, लेकिन अभी तक वो कंपटीशन को क्लिक नहीं कर पाए होंगे। कारण क्या था? सही समय पे तैयारी का अभाव, सही समय पे सही निर्णय लेने की क्षमता का अभाव। तो अगर आपके घर परिवार में कोई विद्यार्थी ऐसा है जो 12th कर चुका है, इस बैच में आप उसको भेजें। ग्रेजुएशन होते होते वो इन सारे कंपटीशन पर अपनी पकड़ बना चुका होगा, और उसका समय बचेगा, लाइफ में एक सही डायरेक्शन मिल जाएगी, और सही समय पर सही निर्णय हो जाएगा। ऐसे ही वो विद्यार्थी जो बीएड प्रीवियस ईयर में एडमिशन ले रहे हैं या एसटीसी प्रीवियस ईयर में एडमिशन ले रहे हैं, इस बार जो वैकेंसी निकलने वाली है अभी महीने 2 महीने में, उनमें वो नहीं बैठने जा रहे कि भाई इनमें तो हमारी डिग्री कंप्लीट नहीं होगी, लेकिन इनके बाद जो अगला विज्ञापन आएगा 2-3 साल बाद, उनमें वो जरूर बैठेंगे। तो वो उस समय तैयारी करने से अच्छा ये है कि अभी इस फाउंडेशन बैच के अंतर्गत आए, तो ना सिर्फ वो शिक्षक भर्ती की तैयारी कर पाएंगे, इन सारे कंपटीशंस की तैयारी भी उनकी हो जाएगी। वो पता लगे तैयारी तो शिक्षक भर्ती करना चाह रहे थे, लेकिन उससे पहले ही सब इंस्पेक्टर का विज्ञापन आ गया और वहीं सेलेक्ट हो गए। अचानक लड़कियों को पता लगे महिला सुपरवाइजर का विज्ञापन आ गया, और वो शिक्षक भर्ती में जाने से पहले ही महिला सुपरवाइजर बन गई, जो एक अच्छी नौकरी है। तो कोई व्यक्ति इस जीवन में कहीं पे भी किसी भी नौकरी में जा सकता है, अपने सारे विकल्प खोल सकते हैं। तो ये फाउंडेशन बैच है जो एक दूरगामी परिणाम वाला होगा। तो अगर आपके घर परिवार में जानकारी में ऐसे स्टूडेंट हैं जो 12th के बाद अभी कॉलेज में एडमिशन ले रहे हैं, चाहे फर्स्ट ईयर में है, सेकंड ईयर में है, फाइनल ईयर में है, बीएड प्रीवियस ईयर में है या फाइनल ईयर चल रही है, या एसटीसी प्रीवियस ईयर में है, आप ये बैच ज्वाइन कराएं, और 2 साल के अंतर्गत ये सारी तैयारी कंप्लीट। ओके, थैंक यू।